संतवाणी चैनल के सभी दर्शकों को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। पवित्र माघ के महीने में मकर संक्रांति का पर्व परम श्रेष्ठ माना गया है। हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन है, माघ मकरगत रवि जब होई, तीर्थ पति आवहि सब कोई। जब माघ के महीने में सूर्य भगवान मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इतना पवित्र माना गया है कि उसमें समस्त देवता, बड़े बड़े ऋषि, ब्रह्म ऋषि, ज्ञानी, ध्यानी सब तीर्थपति प्रयागराज में पधारते हैं। हमारे यहाँ पर बहुत से तीर्थ हैं, बहुत से प्रयाग हैं। और जैसे बद्रीनाथ की यात्रा में जाते हैं, वहाँ पर रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, कई प्रयाग पड़ते हैं। प्रयाग का अर्थ है दो पवित्र नदियों का जो संगम होता है उसको हम प्रयाग कहते हैं। लेकिन जो प्रयागराज है वो इसलिए कहे जाते हैं, वहाँ पर तीन पवित्र नदियों का संगम है, गंगा, यमुना, सरस्वती। ऐसा हम बोल सकते हैं ज्ञान, वैराग्य और भक्ति, इन तीनों का समन्वय प्रयागराज में है। और जब प्रयागराज में ऐसे माघ के महीने का सुअवसर जब आता है, भगवान सूर्य नारायण मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो देवताओं का दिन माना जाता है। आपको महाभारत काल के वो प्रसंग स्मरण होगा, भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान है। तो इच्छा मृत्यु के वरदान के अनुसार प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जब जो है सूर्य भगवान मकर राशि में प्रवेश करें तब इस देह का त्याग करूं, जिससे देवलोक में स्थान पा सकूं। ऐसा जो है हमारे शास्त्रों का कथन है कि देवताओं की 6 महीने की रात्रि होती है, 6 महीने का दिन होता है। तो आज के दिन से मकर संक्रांति से देवताओं का दिन प्रारंभ हो जाता है। व्यवहारिक जगत की बात करें तो इस समय शीत ऋतु होती है, शरद काल होता है। तो शरद काल में, शरद काल के समय में हमको तिल जो है और गुड़ ये विशेष रूप से दान करना चाहिए और इसको खाना भी चाहिए। और इसको शरीर में लगा करके स्नान करने की भी बड़ी महिमा है। अच्छा, हमारे यहाँ पर कितनी सुंदर ऋषियों ने व्यवस्था की है कि तिल गुड़ के साथ में खिचड़ी की भी उन्होंने जो है महिमा बताई है। क्योंकि ऐसा हो जाता है कभी कभी किसी के अतिरेक के कारण हमारे शरीर में कोई व्याधि ना हो जाए, तो खिचड़ी हल्का भोजन है। तो हमारे ऋषि मुनि जो थे बड़े वैज्ञानिक थे। इसका एक और बड़ा सुंदर भाव स्मरण आ रहा है, भगवान गणेश जी का एक मंत्र है, गजाननम भूतगणादिसेवितम कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामीश विघ्नेश्वर पाद पंकजम। अब आप देखेंगे कि इस श्लोक में भगवान गणेश जी को जम्मू फल चारुभक्षणम कहा गया है। भगवान गणेश जी को जामुन के भोग की कहीं पर बात नहीं है, लेकिन इस श्लोक में भगवान को जामुन अर्पण करना चाहिए, स्वभाव है। ये इतनी अद्भुत ऋषियों की व्यवहारिकता है, क्योंकि भगवान गणेश जी लड्डू का भोग लगाते हैं, मोदक खाते हैं, मिष्ठान जब ज़्यादा खाते हैं तो ऐसा वर्णन है, ये वैज्ञानिकों ने तो आज रिसर्च किया है कि जामुन खाने से शर्कर की जो शर्करा शरीर में वृद्धि हो जाती है, वो शर्करा का लेवल जो है बराबर हो जाता है। तो हमारे ऋषि मुनि बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। तो चाहे मकर संक्रांति की परंपरा में तिल के गुड़ के दान की व्यवस्था हो, या भोजन की व्यवस्था हो, या शरीर में लगा करके स्नान की व्यवस्था हो, हमारे ये सारे त्यौहार जो है बड़े वैज्ञानिक हैं। हमारे ऋषि मुनि ज्ञानी थे, ध्यानी थे। इसलिए हम ऋषियों की जो बातें हैं, जो पुराणों की चर्चा हैं, उसको मानेंगे तो हमारा जीवन परम श्रेष्ठ बनेगा, परम सुंदर बनेगा, स्वस्थ बनेगा, निरोग बनेगा और भगवान की भक्ति और कृपा प्राप्त होगी। सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। एक बार सभी संतवाणी के सभी दर्शकों को जय श्री राम। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।